गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और क्या कर रहे होंगे, मस्त करके पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग सही ढंग से प्रिपरेशन करोगे तो आपको बाद में क्या होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा सा हम एक बार कहाँ पे चल लेते हैं, अपनी स्क्रीन पे जा लेते हैं और उसमें देखते हैं आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सेल के बारे में। आपके पास में सेल क्या होता है। ठीक है, आपने इससे पहले पिछली वीडियो में आपने चालकता सेल पढ़ा होगा। उसमें पढ़ा होगा आपने कि जो आपके पास में कोई विद्युत आप घटते हैं, उसमें हम जब विलयन की चालकता ज्ञात करते हैं, ठीक है, या किसी विलयन की मोलर चालकता ज्ञात की जाती है, तो उसको क्या बोलते थे हम, उस सेल को क्या बोलते थे, चालकता सेल कहते थे। क्या कहते थे? चालकता सेल कहते थे। उसमें हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे आपके पास में थोड़ा सा आ जाता है सेल के बारे में। ठीक है, क्या आता है आपके बारे में कि सेल क्या होता है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आपके पास में जो इलेक्ट्रोड वाला भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, कि आपके पास में इलेक्ट्रोड में क्या होता है। अभी ये सब एक दूसरे से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। रिलेट किस प्रकार से करेंगे कि जो आपके पास में इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध सेल भी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताया था आपको, इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, अर्ध सेल। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक आधा है और एक पूरा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पहले अर्ध सेल को देख लेते हैं आपके पास में कि अर्ध सेल किस प्रकार से होता है। क्या होता था कि हमने कोई एक आपके पास में एक धातु ली, सुचालक धातु ली, ठीक है, और उसमें हमने जो विलयन है उसी धातु के विलयन का क्या है, धनावेशित है। मीन्स क्या बोला कि आपके पास में फॉर एग्जांपल ये आपके पास में Zn है और यहाँ पे आपके पास में विलयन क्या हो जाएगा, ZnSO4 का धनायनिक। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। धनायनिक क्या होगा, ये विलयन होगा। अब इसमें क्या हो जाता था, आपके पास में एक साइड में आ जाता था आपका इलेक्ट्रोड आ जाता था और दूसरे साइड में आपका क्या आ जाता था, एनोड आ जाता था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये कभी कभार आपका थोड़ा सा अलग से बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता था, एक एनोड आ जाता। ठीक है, ज्यादा ध्यान मत देना, डायग्राम अच्छा नहीं बनाती हूँ मैं। ठीक है, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आपके पास में ये क्या होता है, ये होता था कैथोड। ठीक है, या आप यहाँ पे एनोड भी लिख सकते हो। ठीक है, जहां पे आपका मन करे आप लिख लेना, यार इतनी छूट दे देते हैं आपको। ठीक, अब हमने जब ZnSO4 में ZnSO4 का आयनन करा तो आपके पास में क्या होता था, Zn2 प्लस और प्लस में आपके पास में क्या आ जाता, SO4, ये क्या आ जाता था, 2 माइनस आ जाता था। क्लियर भी बात, इतना आपने क्या कर लिया था, पिछली क्लास में पढ़ लेता। और जो आपके पास में धनायन है, Zn है, वो किस में जाएगा, आपके पास में किस में जाएगा, जो ऋणावेशित होगा। ऋणावेशित कौन होता है आपके पास में, कैथोड। कैथोड क्या होता है, ऋणावेशित। और जो आपके पास में एनोड होता है वो क्या हो जाता है, धनावेशित। तो ये SO4 कहाँ जाएगा आपके पास में, SO4 जाएगा एनोड के पास में, और जो आपके पास में ऋणावेशित था कैथोड, ठीक है, उसके पास में क्या जाएगा, आपके पास में जो धनावेशित होगा। क्योंकि यहाँ पे आपके पास में क्या होंगे, विपरीत आवेशित आयन क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। क्लियर, इतनी बात आई समझ में? क्या बोला मैंने, विपरीत आवेशित आयन क्या करते हैं, आपके पास में क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आकर्षित हो जाते हैं। ये थी हमारे अर्ध सेल की बात कर रहे थे हम। ठीक है, क्या था यहाँ पे आपके पास में, इलेक्ट्रोड, या हम इसको क्या बोलते हैं, अर्ध सेल। अब हम करते हैं पूर्ण रूपेण सेल की बात करते हैं कि आपके पास में सेल होता क्या है, या क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, सेल क्या है, ये सेल कितने प्रकार है, बिल्कुल स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए, समझाइए। ठीक है, तो हम आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देते हैं। मैंने वैसे आपको चालकता सेल में भी बताया था आपके पास में कुछ इस प्रकार से। आपके पास में ये क्या होते हैं, ये सेल होते हैं। ठीक है, क्या हो गए, ये सेल हो गए। दूसरी चीज आपके पास में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आपके पास में कौन से सेल प्राइमरी होते हैं, कौन से सेल आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। एक बार हम थोड़ा सा पहले सेल को देख लेते हैं, सेल क्या होते हैं आपके पास में। ठीक, एक और चीज ध्यान दो कि जब आपने पहली वीडियो पढ़ी होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है कि हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं, और रासायनिक ऊर्जा में किस में चेंज करते हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको फोन का एग्जांपल भी बताया था कि जब आपके पास में कोई फोन है, ठीक है,
कोई फोन है उसको जब हम चार्ज कर रहे हैं तो ये विद्युत ऊर्जा से किस में जा रहा है, आपके पास में विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। और जब हम उसका यूज कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, मस्त चैटिंग चल रही है, पबजी चल रहा है, फ्री फायर चल रहा है, या जो भी चल रहा होगा आपका, तो वो क्या हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा से किस में कन्वर्ट हो रहा है आपके पास में, विद्युत। ठीक है, मतलब चार्ज कर रहे हैं तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, और जब हम यूज कर रहे हैं तो वो कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में। ऊर्जा का यही तो होता है, ऊर्जा क्या होती है कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जाता है, ना ही हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। लेकिन ऊर्जा को क्या कर सकते हैं हम, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। बात करते हैं अगर हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, यहाँ पे है आपके पास में कि एक वह युक्ति या वह समायोजन जो विद्युत ऊर्जा को क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है आपके पास में, रासायनिक, केमिकल एनर्जी में। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कहलाता है, परिवर्तित करता है, सॉरी, क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। क्या बोला मैंने, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्लियर, क्या कहलाता है आपका, सेल कहलाता है। कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए यहाँ पे आप कि आपके पास में क्या था, ये था आपके पास में रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, और यहां पे हो गई आपके पास में विद्युत ऊर्जा। ठीक है, क्या हो गई आपके पास में यहाँ पे विद्युत ऊर्जा। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, सेल। ठीक है, अब ये सेल क्या कर रहा है आपके पास में कि आपके पास में जो विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, आपके पास में क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा है या जो विद्युत ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा में किस में कन्वर्ट कर रहा है आपके पास में, विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को आपको किस में कन्वर्ट कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा में। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। क्या है कि ऐसी युक्ति या ऐसा समायोजन जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है आपका, सेल कहलाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास में कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, या सेल को किस प्रकार से, सेल का क्या करा गया आपके पास में, वर्गीकरण किया गया। क्लियर भी बात, थोड़ा सा देख लेते हैं सेल। ठीक है, एक होता है आपके पास में कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, और एक होता है आपके पास में जो विद्युत ऊर्जा को किस में करेगा, कन्वर्ट, आपके रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे आपके पास में दो प्रकार के होते हैं सेल, एक होता है आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल, और जो आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिकल है वो होता है विद्युत अपघटनी सेल। अब देखते हैं इसमें कौन किस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपके पास में लिख लेते हैं, क्या लिखोगे, सेल। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लेना भाई। और ये होता है आपके पास में टू पार्ट में डिवाइड, एक हो जाएगा आपका क्या, एक होगा आपका जो क्या कर रहा होगा, एक है आपके पास में विद्युत रासायनिक सेल, और एक है आपके पास में विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लो, क्या है यहाँ पे आपके पास में, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। ठीक है, ये है आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे हम तो हिंदी मीडियम के हैं भाई, हम इंग्लिश में क्यों लिखे हैं। अभी तो आपको क्या होगा, केवल हिंदी में आपका, आपने देखा होगा आपका पेपर भी है ना जो वो इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है, क्यों, ताकि आपको पता हो कि क्या होता है आपके पास में। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल आप इंग्लिश में ही घुस जाओ, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको पता होने चाहिए कि जो मेन होते हैं। आगे आप जब भी पढ़ो, मतलब आगे आप आगे की पढ़ाई जब स्टार्ट करोगे,
कोई सा भी आप कोर्स करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, किसी भी स्ट्रीम से करोगे, कोई भी सब्जेक्ट लोगे, आपको क्या मिलेगा, हर जगह पे क्या मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, इंग्लिश मिलेगा। आपको केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स कहीं पे भी ये हिंदी में नहीं मिलेंगे। तो आपको पता होने चाहिए भाई, कई सर वहां पे पढ़ा रहे हैं आपके पास में, जैसे कोलराउस का लॉ हो गया। ठीक है, ये तो चलो आपको पता है कि हिंदी और नाम तो क्या होता है, इंग्लिश में भी वही होता है, हिंदी में भी वही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो आप पहचान लोगे कि हाँ भाई ये विद्युत रासायनिक के बारे में बात हो रही है, लेकिन लैक्टिक में क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारा को लैक्टिक एसिड याद आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, थोड़ा लिख लीजिए आप, क्या होता है कि इसमें क्या होता है आपके पास में, ये रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, आपके विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आप लिखोगे ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, आपके पास में विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या कहलाता है आपके पास में, बिल्कुल अच्छी अच्छी राइटिंग में डेफिनेशन लिख लेना, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्लियर। इसी तरीके से आपके पास में विद्युत अपघटनी सेल हो, क्या हो जाएगा, ऐसा सेल या वह सेल, ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या कहलाता है आपका, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। क्लियर हुई बात। अभी हमने पढ़ा था सेल क्या होता है, जो क्या करता है आपके पास में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। उसके बाद हमने क्या है यहाँ पे इसका वर्गीकरण में आपके पास में क्या है कि एक है आपके पास में विद्युत रासायनिक सेल, जो आपका क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में किस में कन्वर्ट करता है, आपके पास में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूसरा है आपके पास में विद्युत अपघटनी सेल, जो क्या होता है आपके पास में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। अब इसमें भी आपके पास में जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, ये भी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके पास में प्राइमरी सेल। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कौन से आपके प्राइमरी सेल होते हैं, कौन से आपके पास में क्या होते हैं, आपके पास में सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी जो क्या होते हैं, यूज एंड थ्रो होते हैं। यूज एंड थ्रो मतलब किस प्रकार से आप बोल सकते हो कि इनको हम केवल एक ही बार में यूज कर देते हैं और उसके बाद ये क्या हो जाता है, जब इनके अंदर का जो आप बोल सकते हो ऊर्जा है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है जब, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास में, आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी सेल कहलाएगा। इसको हम बोलते हैं प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है बोला मैंने कि वह सेल जिसमें क्या हो रहा है आपके पास में, क्या बोला कि वह सेल जिसमें क्या हो रहा है, जो केवल एक ही बार यूज में आते हैं, जिनका केवल हम एक ही बार उपयोग करते हैं, दोबारा उनको रिसाइकिल नहीं करते हैं। ठीक है, दोबारा उनको क्या नहीं करते, रिसाइकिल नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं आपके पास में, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। क्लियर हुई बात। तो जैसे ये वाला सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये आपके क्या होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं। क्लियर। दूसरी चीज आती है आपके पास में सेकेंडरी। ठीक है, अब सेकेंडरी में आपके पास में क्या होते हैं, अच्छा प्राइमरी में आपके पास में एक ऑप्शन, इसका एग्जांपल है सूक्ष्म सेल। क्या है आपके पास में, प्राइमरी में आपके पास में क्या है, सूक्ष्म सेल है। दूसरा आपके पास में जो सेकेंडरी सेल है, उसका जो एग्जांपल हो गया वो हो गया सीसा अपचायक वाला। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो बिल्कुल। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, सेल है, और ये क्या है, इसका चार्जर का है। ठीक है, अब इसको जब हम एक बार यूज करेंगे, क्या होगा आपको, जब इसको हम क्या करेंगे, एक बार यूज करेंगे, तो दोबारा ये क्या आएंगे, यूज में नहीं करेंगे हम इसको।
दोबारा इनका सॉरी, ये प्राइमरी में क्या होगा आपके पास में, मेरा ध्यान इधर ही था, मैं देख रही थी कि इसमें क्या होता है, एक धनात्मक होता है, इधर क्या होता है आपका ऋणात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आता है, आपके पास में माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, थोड़ा आज मेरी टंग ज्यादा ही स्लिप हो रही है। तो क्या होता है यहाँ पे इसको देखना है आपने कि यहाँ पे आपके पास में पॉजिटिव कहाँ पे है, नेगेटिव, उसी प्रकार से आपने क्या करना है, लगाना है इसको। ठीक है, तो हम थोड़ा आपको लगा के भी दिखा देंगे यहाँ पे कि ये क्या हो जाएंगे आपके पास में। ये आपके पास में क्या है, ये सेकेंडरी सेल है, जो क्या कर रहे हैं आपके पास में, क्या करते हैं, ये क्या है, ये एक बार यूज करने पे हम इनका दोबारा क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। और जो ये वाले सेल होते हैं आपके पास में, ठीक है, इनका यूज केवल हम एक ही बार कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे प्राइमरी सेल कहलाएंगे, और ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। क्लियर, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको लगा के भी दिखा दिया। अब यहाँ पे बोर्ड वगैरह होता तो मैं आपको बता भी देती कि इस प्रकार से क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये आप खुद भी देख लेना। क्लियर है बात। इनका यूज कब होता है आपका ये जैसे टॉर्च वगैरह में हो गया, या आपके पास में रिमोट वगैरह, टीवी का जो रिमोट होता है उनमें इनका यूज होता है। देखते हो ना आप कि आपके बार आप क्या करते हो कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे आप ना कोई रिमोट चला रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कोई रिमोट चला रहे हो, अब वो क्या हो जाता है, यूज करते करते आपके बाद में चलना बंद हो जाता है, तो ऐसे ऐसे करते भाई, ऐसे ऐसे पटकते हो किस किसी ने पटक रखा है, तो उसके बाद हम खच खच करते रहते हैं, लगे रहते हैं भाई क्या हुआ इसको, क्या हुआ, फिर हमने थोड़ा सा करते हैं, हम क्या बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, फिर खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर सेल है, उसको इधर उधर इस प्रकार से आप क्या करते हो, हिलाते हो, निकालते हो, तो आप देखते हो कि तब आपको थोड़ा सा कोई तो क्या करता है, जीभ में टेस्ट करता है कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उससे पता चल जाता है आपके पास में कि ये सेल इसमें मतलब एनर्जी है या ये खत्म हो चुका है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास में कोई इंसान है, ठीक है, वो हो गया बेचारा, भगवान को प्यारा हो गया, तो आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में, अधिकतर देखा होगा आपने कि जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे नाक के आगे हाथ लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, उसकी सांस को देखते हैं कि ये सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। उसी तरीके से हम सेल को भी देखते हैं किस तरीके से जीभ में लगा के कि ये सेल जो है आपका, ये सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो जब हमें पता चल जाता है कि बेचारा ये क्या हो जाता है, हो गया ये खत्म, इसका काम खल्लास हो गया, तो हम क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं, दूसरा सेल लाते हैं और दोबारा लगा देते हैं। ठीक है, तो तब हमारा रिमोट हमें पटकना नहीं पड़ता, ठीक है, फोड़ना नहीं पड़ता हमें रिमोट को कि ये चल रहा है आपके पास में कि नहीं चल रहा है। क्लियर हुई बात। तो ये क्या कहलाता है आपके पास में, प्राइमरी सेल कहलाते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए आपके पास में, ठीक है, इसके भी तो दो पार्ट होता है आपके पास में, एक होता है आपके पास में प्राइमरी, दूसरा होता है आपके पास में सेकेंडरी। क्लियर, प्राइमरी क्या होता है, केवल एक ही बार यूज होता है, प्राइमरी में केवल एक बार उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी में क्या होता है, केवल इनका उपयोग एक बार किया जाता है, सेकेंडरी में इनका उपयोग दोबारा या दोबारा तिबारा अनेक बारा, ठीक है, अनेक बार भी क्या हो सकता है, इनका उपयोग किया जा सकता है, इनका उपयोग दोबारा किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आपके पास में क्या आ जाएगा, जैसे सूक्ष्म सेल हो गया आपके पास में, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सूक्ष्म सेल। और इस जो आपके पास में जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में क्या आ जाएगा आपके पास में, सीसा वगैरह, ठीक है, सीसा अपचायक टाइप के, सीसा संचायक सेल। क्लियर हुई बात। तो प्राइमरी में आपके पास में क्या आ जाता है, सूक्ष्म सेल आएगा, और जो सेकेंडरी होगा उसमें क्या आ जाएगा आपके पास में, सीसा संचायक सेल। इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी आपने लिखना है भाई, इसीलिए मैं आपको लिखा रही हूँ। ठीक है, और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है वो फिल्मों वाला, तो वो लिख के मत आ जाना भाई कि प्राइमरी में इस प्रकार से हमें ये चेक करते हैं, या किसी सेल को हम जीभ में लगा के उसके एनर्जी का पता चलता है हमें कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये केवल क्या था, आपको समझाने के लिए था। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम थोड़ा सा किसमें, सेल में ही आ जाते हैं। क्लियर, तो सेल क्या होता है आपके पास में,
कि जो क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा जो आपके पास में विद्युत रासायनिक सेल थे। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है आपके पास में कि जो आपका, देखो ध्यान रखना क्या हो रहा है, विद्युत रसायन आ रहे हैं ना, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे कि रासायनिक ऊर्जा को, अच्छा इस प्रकार से आप क्या बोलोगे कि इसमें तो विद्युत भी आ रहा है भाई, तो क्या करोगे, इसका अपोजिट है, देखो विद्युत आगे आ रहा है तो आप क्या कर देना, रासायनिक को आगे लग देना डेफिनेशन में, हाँ ऐसे मत रख देना। तो क्या लिखोगे, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, क्या कहलाता है आपके पास में, विद्युत रासायनिक सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। दूसरा चीज विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है आपके पास में, ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है आपके पास में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। इसका हमने एग्जाम्पल देखा, सॉरी इसका भी हमने वर्गीकरण देखा, टाइप था इसमें भी। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है आपके पास में सेकेंडरी। प्राइमरी का हम केवल एक ही बार यूज करते हैं, और जो आपके पास में सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी का हम यूज क्या कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं या दोबारा तिबारा आप कर सकते हैं। कि किस तरीके से, मैंने आपको बताया किस प्रकार से हम सेल को चार्ज लगा के उसका यूज हम दोबारा कर सकते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फटाफट से ले लीजिए, फटाफट से। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे पढ़ते हैं, आपके पास में वोल्टेज सेल क्या होता है आपके पास में, ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा जाएगा। वोल्टेज सेल क्या है, किसी एक वोल्टेज सेल की संरचना और क्रियाविधि लिखिए, ठीक है। दूसरा, किस प्रकार से कि गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। किसी एक वोल्टेज सेल की अभिक्रिया तथा सेल का क्या करना है, आपने निरूपण करना है। इस प्रकार से आपको क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख लेते हैं हम आपके पास में कि जो वोल्टेज सेल होता है आपके पास में वो क्या होता है, ठीक है। तो वे सेल जो क्या कर रहे हैं, रासायनिक क्रिया, ठीक है, वे सेल जो रासायनिक क्रिया द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को, क्या है यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन है उसके द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा हो रही है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं, उन्हें विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया था आपके पास में कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, आपके विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम आप किसने करी थी, 1989 में वोल्ट ने करी थी, ठीक है। आपके पास में क्या है, वोल्ट ने, ठीक है, वोल्ट ही याद रखना आप, ठीक है, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या याद रखना, वोल्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा दिमाग में रहेगा कि आपके पास में वोल्टेज सेल है तो किसने करी होगी खोज, वोल्ट ने करी होगी, ठीक है। कि क्या होता है कि जब किसी वोल्टेज सेल में, अब आपने एनोड पढ़ा है, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, और जो आपके पास में कैथोड होता है उसमें क्या होता है, आपके पास में रिडक्शन होता है। तो जब किसी वोल्टेज सेल में एनोड, ठीक है, एनोड के रूप में जिंक धातु, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, तथा कैथोड के रूप में आपके पास में कौन सी धातु थी, कॉपर थी, CuSO4 वाला पढ़ा है, ZnSO4 वाला भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। धातु हो तो ऐसे वोल्टेज सेल को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। किसको कहेंगे हम, गैल्वेनिक सेल, जिसमें हमारे पास में जिंक धातु की छड़ होगी और जिसमें आपके पास में क्या होगी, वोल्टेज सेल किसमें, एनोड के रूप में क्या होगा आपके पास में, जिंक होगा, और कैथोड के रूप में क्या होगा आपके पास में, Cu होगा, मतलब कॉपर होगा। ऐसे वोल्टेज सेल को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्लियर हुई बात, क्या याद रखना है इसको भाई, बिल्कुल ध्यान देना इस बात पे, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। एक बार दोबारा देखते क्या है हमारे पास में, कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, क्या कहलाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद कि जब हमारे पास में कोई वोल्टेज सेल है, क्या है आपके पास में वोल्टेज सेल है, अगर उसमें एनोड में जिंक धातु, ठीक है, एनोड में क्या होगी, Zn होगा, और आपके पास में जो कैथोड होगा उसमें क्या होगी, कॉपर होगी। तो उस सेल को, उस वोल्टेज सेल को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। आगे देखते हैं, अभी इसमें क्या है आपके पास में, गैल्वेनिक सेल की संरचना और क्रियाविधि, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, कि जब आपके पास में वोल्टेज सेल एनोड के रूप में, जिंक और कैथोड के रूप में क्या होता है, कॉपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपके पास में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना बिल्कुल। ये आपके पास में हमने जब इलेक्ट्रोड पढ़ा था ना, उसी में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या होता है आपके पास में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक ले लिया, यहाँ पे एक छड़ ले ली, और दूसरी साइड में भी हमने क्या ले ली, एक छड़ ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे ये है आपके पास में Zn, क्या है, Zn की छड़ है, तो ये कौन सी क्रिया होगी यहाँ पे होगा आपका एनोड,
एनोड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, आपके ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। और जो आपके पास में कैथोड है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या है, Cu, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये कैथोड। क्यों होगा ये कैथोड? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागते हैं, और जो आपके पास में रिडक्शन है उसमें वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्रियाविधि में देख लेते हैं हम। तो आपके पास में ये आई बात समझ में, जब हमारा एनोड जिंक होता है, ठीक है, ये आपका किसका विलयन होगा, ZnSO4 का, और यहाँ पे आपके पास में ये होता है, आपके पास में CuSO4 का विलयन होता है ये, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड तथा कैथोड को बाह्य परिपथ में एक सुचालक तार के द्वारा आंतरिक परिपथ में लवण सेतु, अब यहाँ पे हम लवण सेतु के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपके पास में क्या आ जाएगा कि अगर आपके पास में जब एनोड में ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड में क्या होगा, आपके पास में रिडक्शन होगा, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, ये इसको इरेज कर देना, बिल्कुल हटा देना, यहाँ पे आपका क्या है, ये रिडक्शन है, अपचयन है। कभी कभार थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, क्या है आपके पास में, रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन की क्रिया होती है तो परिपथ में, ठीक है, आपके पास में जो परिपथ है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। क्लियर हुई बात? किसके कारण हो रहा है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड में ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है और कैथोड में क्या हो रही है, रिडक्शन की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो क्या होने लग जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो परिपथ में वो प्रवाह होने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जिससे इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा क्या होने लग जाती है, प्रवाहित होने लग जाती है। तो इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा संरचना और क्रियाविधि को कल अच्छे तरीके से समझेंगे। आपको क्या करना है, अभी थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं। इसमें क्या है आपके पास में, क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या था, यहाँ पे ये आपके पास में क्या है, Zn है, एक हमारे पास में ये है Zn वाला, इसको समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कि इसमें चल क्या रहा है। और ये है आपके पास में Cu, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है आपकी ऑक्सीडेशन की क्रिया और यहाँ पे आपके क्या होती है, रिडक्शन। थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए और आराम से क्या हो जाए, यहाँ पे आपका हो जाए सॉल्व, ठीक है। और आपको पता चले कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, आपका रिडक्शन कहाँ पे होता है, ठीक है। ये हो गई आपकी एनोड और ये हो जाता है आपका कैथोड। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, जब आपके पास में आयनित होगा, आयनित क्या होगा, यहाँ पे आपका ZnSO4, ZnSO4, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, CuSO4 का विलयन है, ठीक है। तो आपका जो ZnSO4 है वो किस प्रकार से आपका आयनित होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, Zn जिंक होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसमें, और जो आपके पास में SO4 होता है इसमें क्या आ जाता है, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और Zn+2, तो ये क्या होता है आपके पास में, Zn, क्लियर हुई बात। और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, देखो अभिकारक में एक ही रहता है, Zn क्या होता है, उदासीन होता है। ये हमने किस में पढ़ा था, इलेक्ट्रोड वाले में पढ़ा था ना आपने, कि आपके पास में क्वेश्चन आया था कि आपके पास में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसमें से आपको देखना था कि कौन से आपके पास में कैथोड की क्रिया थी, कौन सी आपके पास में एनोड की क्रिया थी। तो यहाँ पे आपके पास में जो Zn है, तो यहाँ पे आपके पास में Zn में क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको उदासीन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया ही आपकी क्या कहलाती है, क्या कहलाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, Zn आपका क्या हो जाता है, एनोड हो जाता है, एनोड। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, Zn, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से जो आपका आपके पास में कॉपर था, तो कॉपर में क्या होता है आपके पास में, Cu2+ होता है। इसमें अभिकारक में क्या हो जाता है, ये अभिकारक में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और उत्पाद में जाके इसको क्या बना देता है, इसको बना देता है यहाँ पे उदासीन, ठीक है। आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे जो कॉपर है वो क्या करता है, Cu2+ और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है किसमें, अभिकारक में, और ये क्या बन जाता है यहाँ पे, उदासीन। इसका मतलब देखो
यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपके पास में कैथोड की क्रिया। क्या हो जाएगा आपके पास में, कैथोड। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन किस में होती है, एनोड में ऑक्सीडेशन होती है, और जो आपके पास में रिडक्शन है वो किस में हो जाती है, आपके कैथोड में हो जाती है। क्लियर ये बात। ठीक है, तो आपके पास में सेल थे। सेल कितने प्रकार के होते हैं आपके पास में, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके पास में विद्युत रासायनिक सेल, दूसरा हो जाता है आपके पास में विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी जिनका यूज केवल एक ही बार किया जाता है, दूसरा होता है आपके पास में सेकेंडरी जिनका यूज हम क्या कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, आपके रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हमने इसमें वोल्टेज सेल पढ़ा था कि वोल्टेज सेल क्या होता है आपके पास में, क्या होता है कि एक ऐसा सेल है जो क्या कर रहा है, जिसमें हम एनोड को क्या ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, और जो आपके पास में कैथोड है उसको क्या ले रहे हैं, कॉपर। ठीक है, हाँ एक और चीज है, अगर आप बोलोगे कि अगर हमने एनोड में, ठीक है, एनोड में हमने क्या ली, कोई रिडक्शन वाली कोई धातु ले ली, जैसे यहाँ पे कॉपर है, अगर एनोड में कॉपर ले ली और कैथोड में आपने क्या ले ली, जिंक लेगी, तो क्या हम इसे गैल्वेनिक सेल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है भाई, क्या लिखा है कि एनोड में आपको क्या लेना है, एनोड के रूप में आप क्या लोगे, जिंक धातु लोगे, क्योंकि यहाँ पे एनोड में जिंक में क्या होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, और जो कैथोड है उसमें क्या होती है, आपकी रिडक्शन की क्रिया होती है। इसीलिए इस सेल को, ठीक है, इस वोल्टेज सेल को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। कल हम इसमें थोड़ी सी इसकी संरचना देखेंगे, इसकी क्रियाविधि भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा। क्रियाविधि किस प्रकार से कि जो आपके पास में गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, गैल्वेनिक सेल में एनोड और क्या होता है, कैथोड को हम बाह्य परिपथ में एक सुचालक तार से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में क्या हो जाता है, एक लवण सेतु। अभी आप कल लवण सेतु के बारे में भी पढ़ोगे आपके पास में। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सेतु तो जैसे आपने सुना ही होगा, सेतु आपको पुल बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी यही होता है आपके पास में कि एक पुल होता है जो क्या करता है, आर पार जाने के लिए क्या होता है, सुविधाजनक होता है। ठीक है, आसानी से हम क्या कर लेते हैं, आर पार क्रॉस कर लेते हैं। तो परिपथ में लवण सेतु, सांद्र प्लेट, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या है, सांद्र प्लेट द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसमें आपके पास में एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और जो कैथोड है उसमें क्या हो जाता है, रिडक्शन की क्रिया होती है, और इस कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, जिससे क्या होता है कि जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में आपका क्या होने लग जाता है, विद्युत धारा क्या होने लग जाती है, प्रवाहित होने लग जाती है। तो कल हम इसमें थोड़ा सा इसमें केमिकल रिएक्शन देखेंगे आपके पास में कि इसमें किस प्रकार से रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें सेल की रिएक्शन देखिए कि आपके पास में कि सेल निरूपण किस प्रकार से होगा। अभी तो हम केवल क्या पढ़ रहे हैं आपके पास में, अभी तो हम यहाँ पे आपके पास में क्या पढ़ रहे हैं, केवल Zn में आपके पास में ऑक्सीडेशन हो रहा है और जब कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन। और उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, दोनों को जब हम Zn और कॉपर की क्रिया कराएंगे तो उस तरीके से आपके पास में सेल निरूपण होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा पहले आज की क्लास को हम एक बार अच्छे तरीके से, हम बिल्कुल नोट्स पे अच्छे राइटिंग में हमने क्या कर देना है, लिख देना है। और कल हमने थोड़ा सा इसका जो पढ़ेंगे हम कल में क्या करेंगे, हम उसमें आपका क्रियाविधि भी देख लेंगे एक बार, थोड़ा सा हम उसकी संरचना भी देख लेंगे, उसमें सेल निरूपण भी देख लेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार आपको बता दिया है। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।